पीएम मोदी के इटली दौरे के दौरान मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट किए जाने के बाद से भारतीय राजनीति में हलचल मची हुई है और विपक्ष लगातार पीएम मोदी को घेर रहा है। अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी तोहफे में दिए जाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब तक तो मुझे लगता था कि मोदी जी का आईटी सेल इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में बेतुकी बातें फैलाता है, घटिया भद्दी बातें और मीम्स, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की घटिया बयानबाजी के जनक खुद नरेंद्र मोदी हैं। तेज गर्मी में आम आदमी कतार में खड़ा है, पेट्रोल डीजल और गैस की कमी है और कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। रोटी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा हो गया है, खेती का मौसम आ गया है और किसान परेशान है। और 75 वर्षीय प्रधानमंत्री मोदी इटली के 48 वर्षीय प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी लेकर घूम रहे हैं। मतलब अब क्या कहा जाए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। मुझे आज तक ये लगता था कि ये नरेंद्र मोदी का आईटी सेल है, जो हमारे प्रधानमंत्री और इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बारे में अजीब भद्दी बातें करता है, बकवास करता है, मनगढ़ंत कहानियां रचता रहता है, सस्ती बातें करता है। लेकिन आज समझ में आया कि इन बातों के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी ही हैं। पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, पेट्रोल की लाइन, डीजल की लाइन, एलपीजी की लाइन। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, ब्रेड महंगी हुई, दूध महंगा हुआ, सीएनजी महंगा हुआ, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। खेती का सीजन सर पर है, किसान परेशान है, आगे की बात कैसे बनेगी। मोदी जी पलड़ा झाड़कर विदेश तो निकल ही गए। 75 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री 48 वर्ष की जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, उनके लिए मेलोडी की टॉफी लेते घूम रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए। साथ ही राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मोदी जी आपकी मेलोडी रील हर भारतीय का अपमान है और उनके दर्द को ठेस पहुंचती है। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट to the people of India. This reel that the Prime Minister has made is an insult to the people of India and what they're suffering. इसके अलावा राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि हमारे सिर पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में मिठाइयां बांटने में व्यस्त हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। प्रधानमंत्री हंस रहे हैं और रीलें बना रहे हैं, जबकि भाजपा के लोग तालियां बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं बल्कि एक तमाशा है। कांग्रेस की केरल इकाई ने तो सीधे पूछ लिया कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार जनता को भाषणों की मेलोडी सुनाना चाहती है, जबकि जनता मिजरी झेल रही है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान पिछले 10 सालों में लगभग 90 सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे करीब 9 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे विवाद के कारण पिछले 2 महीनों में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 38 अरब डॉलर घट गया है। विदेशी निवेशकों ने साल 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाजार में 2.2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं, जो कि साल 2025 से भी ज्यादा है। अब राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्हें भारत और भारतीय प्रोडक्ट से इतनी नफरत क्यों है। साथ ही वो बोले कि भारत अपने मेड इन इंडिया और लोकल गोज ग्लोबल जैसे कामों से दुनिया के लिए एक भरोसेमंद जगह बन गया है, लेकिन कांग्रेस को हर भारतीय कामयाब व्यक्ति से सिर्फ दिक्कतें ही मिलती हैं। राहुल गांधी मोदी के राज में देश के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक विश्व में एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में
बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकी भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौज पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। अब बताइए, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? हालांकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिले खास तोहफे के लिए सोशल मीडिया पर आभार जताया। मेलोनी ने ट्वीट कर लिखा कि गिफ्ट के लिए धन्यवाद। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि पीएम मोदी उनके लिए भारत की मशहूर टॉफी मेलोडी लेकर आए। मेलोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बहुत अच्छी टॉफी मेलोडी गिफ्ट में लाए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं ने डिनर के दौरान कई अहम वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित कोलोसियम का भी दौरा किया। इससे पहले मोदी के रोम पहुंचने पर मेलोनी ने सोशल मीडिया पर उनका स्वागत करते हुए लिखा था कि रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। दोनों नेताओं ने भारत इटली संबंधों को नई दिशा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया। दोनों नेताओं ने कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित संयुक्त लेख में भारत इटली रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया, जिसे उभरते हुए इंडो मेडिटेरेनियन दौर का अहम आधार कहा गया। इटली एंड इंडिया A strategic partnership for the Indo-Mediterranean शीर्षक वाले इस लेख में दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और इटली के संबंध अब निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के साझा विजन पर आधारित साझेदारी बन चुका है। लेख में भारत इटली संबंधों को एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव का हिस्सा बताया गया है, जो इंडो पैसिफिक और मेडिटेरेनियन क्षेत्र को जोड़ते हुए इंडो मेडिटेरेनियन कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है। इसे व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, डेटा और रणनीतिक कनेक्टिविटी का नया नेटवर्क बताया गया है। दोनों नेताओं ने तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच राजनीतिक समन्वय, आर्थिक एकीकरण और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश नवाचार, ऊर्जा परिवर्तन और रणनीतिक संप्रभुता को कितनी मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।